नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रयागराज से चलकर नागा साधुओं ने काशी के गंगा घाटों पर रमाई धुनी। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। माघ पूर्णिमा पर 50 लाख भक्तों के काशी आने की संभावना, भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्काउट गाइड साप्ताहिक शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज से चलकर नागा साधुओं ने काशी के घाटों पर धुनी रमा ली है। प्रयागराज से लौटे तीर्थयात्रियों के कारण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के पिछले सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। ये पहला मौका है जब फरवरी के पहले 9 दिन में ही करीब 50 लाख भक्तों ने बाबा का दर्शन किया है। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 4 से 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। वहीं काशी के विभिन्न घाटों मठों में नागा साधु भी जम गए हैं। प्रयागराज में लंबे जाम के कारण अधिकतर नागा साधु काशी नहीं पहुंच पाए हैं। उनके काशी पहुंचने के बाद पौष पूर्णिमा 12 फरवरी को जूना अखाड़े की तरफ से पेशवाई निकाली जाएगी। ये जपेश्वर मठ से हनुमान घाट तक जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शाही सवारी निकाली जाएगी। हनुमान घाट से निकाली जाने वाली शाही सवारी में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के संत महात्मा भी शामिल होंगे। धर्म की नगरी काशी का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। वाराणसी के हनुमान घाट पर काफी संख्या में नागा साधुओं ने अपनी धुनी रमाई है। ये नागा साधु आने वाले श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। गुरुजी, किस तरह का काशी में आगमन हुआ है आप लोग का? काशी में कुंभ समाप्त करके आए हैं। आप काशी का आनंद ले रहे हैं। गंगा मैया के स्नान कर रहे हैं। 23 तक मेला रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ सभी संत लोग मिलकर दर्शन करेंगे और उत्सव ही उत्सव है। सबसे प्राचीन नगरी के अंदर आप देख सकते हैं। गुरुजी, 144 साल बाद महाकुंभ लगा। ये तो धारा 144 लगी है, समझो सब प्रेम की। सब 5-5, 6-6, 10-10 के गोट में घूम रहे हैं। तो आप लोग भी बाबा का अभिषेक करेंगे। आगमन हुआ है। प्रयागराज कुंभ मेले से आए, काशी शिवरात्रि होली करके जाएंगे वापस आश्रम पे अपने अपने महात्मा सब। क्या संदेश देते हैं काशी में? काशी में संदेश यही है, भगवान का पर्व मेला है, पर्व करने आते हैं महात्मा कुंभ करके। और जो भक्त लोग आए हैं वो लोग भी दर्शन लेते हैं। महात्मा लोगों का है त्योहार, मेला करके आना पड़ता है जरूर काशी विश्वनाथ में। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, तो आप क्या कहेंगे? 144 साल बाद आया है तो विशेष है नहीं, बहुत बड़ा है मुहूर्त और दिन बहुत बड़ा है। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशानुसार आने वाले गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की पेयजल सहित विद्युत व्यवस्था के लिए जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए आज यहां पर सर्किट हाउस में दोनों विभागों के साथ बैठक की गई, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और वाराणसी में भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के रुकने सहित उनके अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगर निगम ने काफी अच्छी तैयारी की है। महाकुंभ में किसी को कोई समस्या न हो, इसका भी पूरा तरीके से सरकार ध्यान रख रही है। कल रात को मैं वाराणसी आकर के आज सुबह अपने दोनों विभागों, नगर विकास विभाग और बिजली विभाग की मैंने समीक्षा बैठक किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम शुरू होगा। उस समय जल की और विद्युत की दोनों ही समस्याएं खड़ी न हों, उसके लिए हमने दोनों विभागों के अधिकारियों से अलग अलग
व्यापक चर्चा और समीक्षा किया है। उसी के साथ वर्तमान में जो महाकुंभ चल रहा है, प्रयाग से आने वाले काशी और काशी से होकर के प्रयाग जाने वाले दोनों ही प्रकार के लोगों की भारी भीड़ नगर में और रास्ते पे देखने को मिल रही है। उसके दृष्टिगत क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, उनका भी हमने संज्ञान लिया, हमने समीक्षा किया। माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त, माननीय विधायक जी के साथ चर्चा हुई। मुझे संतोष है कि नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। पार्किंग स्थल से लेकर रात के लोगों के आश्रय स्थल, पीने के पानी, लोगों के खाने पीने, चाय पीने, पानी की व्यवस्था सब कुछ की हुई है और सब कुछ सुचारू रूप से विश्वनाथ बाबा की कृपा से यहाँ चल रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में गर्मी के सीजन में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार बिजली और पानी दोनों ही व्यवस्थाएं अच्छी रहें, उसके लिए मैं आज व्यवस्था बना करके जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता होगी तो मैं पुनः आऊँगा। माघ पूर्णिमा पर 50 लाख भक्तों के काशी आने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर 50 लाख भक्तों के काशी पहुंचने की संभावना कल है। आज भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। काशी में बढ़ती भीड़ के कारण घाट से लेकर मंदिर तक श्रद्धालुओं की 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संयुक्त पुलिस आयुक्त और डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। गुदौलिया चौराहे पर सभी श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश देते हुए और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए धरातल पर उतरकर खुद मोर्चा संभालते हुए डीसीपी गौरव बंसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काशी में पलट प्रवाह और माघ पूर्णिमा को देखते हुए डिप्टी एसीपी रैंक के ऑफिसर और एडिशनल एसीपी रैंक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। जोन और सेक्टर में सभी को बांट दिया गया है। एनडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे कि कोई असुविधा ना हो। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की नजर से सभी श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त और डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने गुदौलिया, बाबा विश्वनाथ दरबार, नई सड़क एवं गंगा घाटों पर भी निरीक्षण किया। सभी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। वाराणसी में प्रयागराज महाकुंभ से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री काशी पहुंचे हैं, जहां जिला प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन कैमरे से निरीक्षण करते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। घाटों पर जाने वाले मार्गों को भी बदल दिया गया। गंगा घाटों पर प्रयागराज से बड़ी संख्या में नागा साधु संत भी पहुंच गए हैं। तीर्थयात्री गंगा में नौका विहार कर विभिन्न घाटों को निहार रहे हैं। भीड़ के कारण नगर में जाम की भी स्थिति बनी हुई है। देखिए, जो अत्यधिक भीड़ आ रही है उसको देखते हुए डेडिकेटेड डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स और एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को यहाँ पे लगाया गया है। जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है पूरे घाट को, और एनडीआरएफ और पीएसी और जल पुलिस सभी को तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो है, और अलग से हम लोग ड्रोन कैमरों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ऊपर से पूरी स्थिति को नजर रखे हुए हैं। यहाँ पे जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी सभी अलग अलग टुकड़ियों में लगाई गई है। यहाँ से पूरी व्यवस्था है, और जो भीड़ है सुचारू रूप से चलवाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल, बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए मैं तो बोला पूरे वर्ल्ड को आना चाहिए। इतना आनंदमयी पूरा विश्वनाथ के नाथ पर हो गया, पूरा भोलेमयी हो गया है। कहाँ हम लोग दर्शन किया? हमने प्रयागराज होके आए, त्रिवेणी जी के भी दर्शन करे, माँ गंगा, सरस्वती और जमुना जी के भी दर्शन करे। बहुत आनंद आया। हम ग्रुप में आए, और इसके बाद काशी में करे, और अब प्रभु रामलला जी के भी दर्शन करने जा रहे हैं। गंगा आरती भी देखी? नहीं, आरती के लिए तो समय नहीं है, क्योंकि हमें रामलला जी के भी दर्शन करने। कल शाम को हमने आरती भी देखी, बड़ा आनंद आया। ऐसा लगा कि प्रभु हमारे को यही शरण दे दे, और ताकि हम रोज इस नजारे को देख सके। तो व्यवस्था कैसा लगा यहाँ? व्यवस्था एक नंबर जी, पुलिस वाले ने और यहाँ के राष्ट्रीय प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई भी इतनी भीड़ होने के बाद कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे फैलाते मत आइए, मैं कह रहा हूँ आइए, आपको जरा से भी कोई परेशानी नहीं होगी, न रहने की, न खाने की, न पीने की, न कहीं जाने की, सब कुछ भोले बाबा की कृपा रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत आनंद एकदम।
भीड़ तो बहुत है और मजा भी बहुत आ रहा है। भगवान जी साथ में है तो सब अच्छा होगा। कहाँ हो चाहिए? वृंदावन और प्रयागराज में बहुत अच्छे स्नान हो गए। वैसा पूछने की बहुत ज्यादा रश है, ठीक है, ठीक ठाक है अभी। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की बहुत अच्छी है, योगी जी ने ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट बहुत अच्छे किए हैं। हम सोलन से आए हैं, स्टेट महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोलन, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ घूम के आए? अभी हमने सबसे पहले दर्शन मतलब वृंदावन के किए, बांके बिहारी जी के। उसके बाद हमने प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान किया। अब हम बनारस आए हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। दर्शन हो गए? अभी दर्शन नहीं हुए, अभी जा रहे हैं। भीड़ कैसी है? भीड़ का कुछ बोला जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि लाइन की व्यवस्था है कि अगर आप लाइन में लगेंगे तो 3-4 घंटे तक आपको दर्शन हो जाएंगे। भीड़ तो बहुत ज्यादा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्काउट गाइड साप्ताहिक शिविर का समापन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्काउट गाइड साप्ताहिक शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा व कुल सचिव राकेश शुक्ला ने बीएड के प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए टेंट का निरीक्षण किया। कुलपति जी ने कहा कि स्काउट गाइड के प्रशिक्षण में हम ये सीखते हैं कि विषम परिस्थिति में समाज के साथ मिलकर के हम कैसे कार्य कर सकते हैं और किसी आपत्ति के समय हम कैसे समाज की रक्षा कर सकते हैं। बीएड विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर विशाखा शुक्ला ने कहा कि स्काउट गाइड का उद्देश्य समाज सेवा, राष्ट्रीयता और आत्म अनुशासन की भावना का विकास करना होता है। इसी उद्देश्य से ये साप्ताहिक शिविर आयोजित किया गया, जिससे बीएड प्रशिक्षुओं के अंदर इन भावनाओं का विकास हो सके। शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षुओं को दीक्षा दी गई। आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विधु द्विवेदी ने बच्चों को आशीर्वचन प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्रा, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर रवि शंकर पांडे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश सोनकर सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारियों व छात्रों की उपस्थिति रही। मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम का पालन करूँगा। देखिए, हमारे शिक्षा शास्त्री के ये प्रबुद्ध छात्र हैं जो भारत स्काउट एंड गाइड्स के अंतर्गत, स्काउट गाइड के अंतर्गत जो चलने वाला हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग है, ट्रेनिंग कार्यक्रम, उसमें प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। और हमारे स्थानीय जो स्काउट गाइड के कमिश्नर हैं, संयोजक हैं, वो सब लोग आकर के इनका मार्गदर्शन करते हैं कि हमें समाज में रहते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ करके आपत्ति के समय में समाज की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार की हम ऐसी गतिविधियों को अपने जीवन में ला सकते हैं ताकि समाज पर कभी भी कोई अचानक अकस्मात कोई ऐसी आपदा आए तो उस आपदा के समय में हम ट्रेन्ड वॉलंटियर की तरह काम कर सकें और समाज की रक्षा कर सकें। हम चूंकि यहाँ पढ़ाने लिखाने का काम होता है, उसके साथ साथ यथार्थ के धरातल पर व्यक्ति प्रायोगिक दृष्टि से दक्ष कैसे बने, उस निमित्त शिक्षा शास्त्री के छात्रों को स्काउट एंड गाइड के इस अभ्यास वर्ग में सिखाया जाता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि हिंदवी समाज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को एवं किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती 22 फरवरी को समारोह के साथ इनकी कृतियों एवं आदर्शों के वृहद प्रसार हेतु 19 फरवरी से 22 फरवरी तक किसान महाकुंभ वाराणसी राजा तालाब क्षेत्र में लगाकर विविध सृजनात्मक कार्यक्रम करने का लगभग विगत 8 महीने से तैयारी चल रही है। कार्यक्रम को हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 8 स्थान प्रस्तावित किए, जहां महाकुंभ का वाहन स्टैंड बना दिया गया है। हम लोग महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए 4 दिवसीय कार्यक्रम को एक दिन 19 फरवरी को कोरोता पटेल तालाब के सामने मैदान में करके छोटा आकार देने पर सहमत हो गए। शेष 3 दिन किसी बंद हॉल एवं लॉन में बहुत छोटे स्तर पर करने का स्वतः निर्णय लेकर प्रशासन को सहयोग करने का निर्णय ले लिए हैं। उसके बावजूद कोरोता मैदान में 1 दिवसीय कार्यक्रम की स्वीकृति पर हीला हवाली और भाजपा द्वारा आयोजित पिंडरा महोत्सव एवं तमिल संगमम सहित भाजपा के आयोजित कार्यक्रमों को कराने में प्रशासन का सहयोगात्मक रुख एवं हम सबके गैर राजनीतिक कार्यक्रम को रोकने की साजिश लोकतांत्रिक एवं मौलिक अधिकारों के हनन करना संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा। उन्होंने मांग की कि जयंती समारोह को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग किया जाए। हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी 2025 को एवं स्वामी सहजानंद जी की जयंती 22 फरवरी 2025 तक एक किसान महाकुंभ लगा करके और इन दोनों महापुरुषों की जयंती मनाते हुए किसानों पे विविध कार्यक्रम सृजनात्मक कार्यक्रम करने का हम लोग योजना बनाए हुए थे, जिसमें पूरे देश के किसान यहाँ पे स्टॉल लगा करके और अपने उत्पाद का जो किसान अपने अन्न उपजाता है उसका जो उत्पाद करता है उसका जो यहाँ पे स्टॉल लगा करके और पूर्वांचल के किसानों को बनारस के किसानों को हम लोग रूबरू कराना चाहते थे कि प्रगतिशील किसानी कैसे होती है, इसको सीखा जाए। लेकिन बनारस का प्रशासन यहाँ पे पिंडरा महोत्सव कराने दे रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इच्छा पे, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा पे तमिल महोत्सव हो सकता है, तमिल संगमम हो सकता है, लेकिन किसानों पे जो अन्नदाता है उस अन्नदाता के लिए अगर लेकर के सृजनात्मक कार्य किया जाता है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कल रोहनिया के एसीपी ने हम लोगों से बात किया, कई दिनों से वार्ता चल रही है और उन लोगों का जो हम लोगों का जो परमिशन था उस परमिशन को रोक करके और जिस ढंग से वो लोग हिला हवाली कर रहे थे उससे लग रहा है कि वो लोग हम लोगों का कार्यक्रम नहीं करने देना चाहते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सैकड़ों अधिवक्ता जो कि कानून के रखवाले हैं उन सभी लोगों के साथ हम लोग जा करके और पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति में पुलिस उपायुक्त को पत्रक दिए हैं और पत्रक दे करके उनको ये चेतावनी दिया गया है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर हम लोगों के परमिशन हम लोगों को हाथों में नहीं दिया जाता है, जो 4 तारीख को हम लोग परमिशन की कापी इनको दे दिए हैं, तो हम लोग इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे बड़े स्तर पे कि कार्यक्रम को हम लोग अगर अनुमति नहीं मिलती है तब भी हम लोग, चूँकि हम लोग एकदम शांतिपूर्वक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो या तो बनारस में महाकुंभ के नाम पे सारे कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया जाए, भाजपा शोषित कार्यक्रम हो और दूसरे किसी भी सृजनात्मक कार्यक्रम को न होने दिया जाए। ये कानून का कार्य नहीं है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता का दुरुपयोग हम लोग नहीं होने देंगे, बनारस का किसान नहीं होने देगा, बनारस का अधिवक्ता नहीं होने देगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रदोष तिथि पर श्री नंदीश्वर पूजन किया गया। माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री नंदीश्वर पूजा की गई। मंत्रोच्चार के बीच नंदी महाराज का अभिषेक किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण एवं डीसीपी सुरक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी ने न्यास के प्रतिनिधि के तौर पर श्री नंदीश्वर पूजन अर्चन और जलाभिषेक कर वस्त्र माला भोग अर्पित किया। धाम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी श्री नंदीश्वर का दर्शन लाभ लिया। मान्यता है कि प्रदोष काल में नंदी भगवान का
का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बिना नंदी के दर्शन और उनकी पूजा किए भगवान शिव की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। मान्यता अनुसार जब नंदी जी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वो तुरंत भगवान शिव के सामने बैठ गए। तब से ही प्रत्येक शिव मंदिर के सम्मुख नंदी जी का विग्रह देखने को मिलता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रत्येक प्रदोष पर विधि पूर्वक श्री नंदीश्वर आराधना एवं पूजन किया जाता है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज ने छात्रों के लिए सीजीसी छात्रवृत्ति योजना शुरू की। मोहाली स्थित चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से सोमवार को वाराणसी में पूर्वांचल के स्कूलों की प्रिंसिपल और अध्यापकों संग संवाद बैठक आयोजित किया गया। झंझेरी, मोहाली, पंजाब, NASCA NIRF ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में योग्य छात्रों की उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिए 25 करोड़ मूल्य का सीजीसी जोश छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया और वाराणसी में प्रिंसिपल सह शिक्षक बैठक भी आयोजित की। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीजीसी झंझेरी के प्रबंध निदेशक अर्श धालीवाल ने कहा, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ है। हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हमारा लक्ष्य भविष्य की रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करना है। आज हमने बनारस के अंदर हमने अपना सीजीसी जोश स्कॉलरशिप जो है 25 करोड़ की स्कॉलरशिप है, ये हमने लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी फाइनेंशियली वीक जो स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ना चाहते हैं ना, जब पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है कि अगर वो बच्चा हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट देता है और उसके बाद बच्चे को स्कॉलरशिप जो रहेगी 100% तक की स्कॉलरशिप रहेगी और ये बच्चा हर सेमेस्टर 4 साल ले सकता है। 4 साल की डिग्री 4 साल, 3 साल की डिग्री तो 3 साल की डिग्री के लिए ये बच्चा ले सकता है। सर देखिए जो भी एक्चुअली आज की डेट में जो पेरेंट्स का कंसर्न और बच्चे का कंसर्न है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है। तो हमारे पास जो अपना एक प्लेसमेंट सेल है जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लेसमेंट सेल कहते हैं, उनका काम क्या है कि वो बच्चे को पहले सेमेस्टर से ही प्लेसमेंट्स की तैयारी करवानी शुरू करते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन से लेके हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज़ है ना, उस पर प्रॉपरली फोकस करते हैं। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ तो एवरेज पैकेज हमारा 4 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में जाता है डिफरेंट कोर्सेज का। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहा हूँ तो इस साल हमारा 53 लाख का पैकेज गया, जो कि एक बिहार के बच्चे ने लिया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई बाकी स्टेट्स के बच्चे ले जाएंगे, है ना, तो जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। जी सर, हमारे पास अगर मैं बात करूँ ना, बिहार, यूपी और झारखंड से बात करूँ तो कम से कम भी 4,500 से 5,000 बच्चा जो है हमारे पास जो है अभी तक पूरे कैंपस में पढ़ रहा है। और हर साल यूजुअली 1,000-1,500 के आसपास बच्चा जो है हमारे पास आता है यहाँ से पढ़ने के लिए। तो अभी हमारा उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को अपने पास जोड़ें और उनको अच्छी से अच्छी स्टडी और प्लेसमेंट्स दे पाएँ। प्लेसमेंट का क्या रेशियो है? सर देखिए, प्लेसमेंट मैं नहीं बोलूँगा 100% है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट तो ना तो IITs ना NITs दे पा रहे हैं, है ना। हमारा इस साल का 87% का प्लेसमेंट है। अगर मैं पीछे काफ़ी सालों की बात करूँगा तो 80% के ऊपर हमारा प्लेसमेंट रेशियो चलता है। देश दुनिया की कौन सी प्रमुख कंपनियां आपके यहाँ? सर अगर मैं बात करता हूँ तो इंफोसिस, TCS, IBM, जेनपैक्ट, है ना, DLF होगी, बेल्जियम अल्फ्रा होगी, मारुति आती है, बॉश के साथ हमारा टाई अप है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ टाई अप है और कई इंटरनेशनल बैंक्स के साथ भी टाई अप है। हमारा HSBC का भी टाई अप है, HDFC, एक्सिस बैंक के साथ, सबके साथ टाई अप है। तो बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं हमारे पास। ठीक है सर, थैंक यू। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रयागराज से चलकर नागा साधुओं ने काशी के गंगा घाटों पर रमाई धुनी। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू।
माघ पूर्णिमा पर 50 लाख भक्तों के काशी आने की संभावना, भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्काउट गाइड साप्ताहिक शिविर का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।